सफाई कर्मचारियों ने कार्य किया बहिष्कार तो मामला आया सामने। लायंस ग्रुप का नगर पालिका से अनुबंध हुआ खत्म। सफाई कर्मचारियों से वार्ता विफल। सड़क पर उतरे ईओ और अध्यक्ष। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां एक बार फिर बलिया नगर पालिका परिषद विवादों में घिरता नजर आ रहा है। मामला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिनों से बलिया नगर की सफाई नहीं हो रही है। चारों तरफ सड़कों पर कचरा का अंबार लगा हुआ है। दरअसल नगर पालिका के द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 माह से हमारा मानदेय नहीं मिलता है, जिसके कारण हमने नगर के सफाई का बहिष्कार किया है। आज आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों से नगर पालिका ईओ और चेयरमैन में मीटिंग भी किया गया। चेयरमैन का आरोप है कि कर्मचारियों के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। चेयरमैन ने कहे कि मेरे द्वारा 2 माह का मानदेय देने का आश्वासन भी दिया गया, बावजूदा वार्ता विफल रहा, जिससे क्षुब्ध होकर नगर पालिका परिषद के ईओ और चेयरमैन स्वयं नगर में सफाई के लिए सड़क पर उतर गए। आउटसोर्सिंग पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का अध्यक्ष द्वारा बहिष्कार करते हुए नगर पालिका की गाड़ियां और जेसीबी मशीन लेकर नगर में जहां तहां फेंके गए कूड़ों को उठाने का काम किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के ऊपर मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। रविवार को भले ही नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ सुभाष कुमार ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक की, लेकिन सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने से माजरा कुछ और ही निकल कर आ रहा है। लायंस ग्रुप में विक्रांत सिंह ने कहे कि मेरा अनुबंध 31 अगस्त 2024 को ही समाप्त हो गया है, जिसका पुष्ट अब नगर पालिका प्रशासन को पहले ही दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, लायंस ग्रुप के विक्रांत सिंह ने कहे कि 2 माह का वेतन सफाई कर्मियों को बकाया है। मुझे नगर पालिका से पैसा लेना है। हमारी तरफ से पहले ही 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जा चुका है, जिसकी सूचना लिखित रूप में नगर पालिका को दे दी गई है। यही नहीं, यह भी लिखित रूप में कह दिया गया है कि लायंस ग्रुप का 3 माह का भुगतान नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है, जिससे अपने कर्मचारियों का 2 माह का भुगतान कंपनी नहीं कर पा रही है। सभी कर्मचारियों का कंपनी द्वारा ईपीएफ पहले ही जमा कर दिया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी नगर पालिका को डाक द्वारा और सॉफ्ट कॉपी मेल पर भेजा गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में नगर पालिका के ईओ, अध्यक्ष तथा सफाई कर्मी व लायंस ग्रुप का क्या कहना है। महामंत्री हूँ, वेतन को लेकर ये विवाद हो रहा था। आज चेयरमैन साहब ईओ सब आए थे तो 2 महीने का पैसा दे रहे हैं सोमवार को। कितने महीने से बाकी? 4 महीने से बाकी है। तो अभी क्या हड़ताल कितने दिनों से चल रही है? तीसरा दिन से चल रही है। तीसरा दिन जी। कौन क्यों नहीं काम कर रहा है आपको? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्यों नहीं काम कर रहा है आपको? वेतन नहीं मिलने के कारण काम नहीं कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलता? 6,000 है। इन लोग के कहने पर अनुसार देने के बाद भी ये लोग नहीं सोच रहे हैं। आज क्या बात हुई है चेयरमैन ईओ साहब के सामने कि कुछ बवाल लेकिन कि 2 महीने का वेतन दिया जाए। आप चेयरमैन साहब, जिस तरीके से हड़ताल चल रही है कब से ये हड़ताल चल रही है और क्या आज गतिरोध? देखिए, हड़ताल लगभग वार्ता खत्म हो चुकी थी। लोग का बकाया 3 महीने का है और 2 महीने का हम लोग तत्काल दे रहे थे, क्योंकि आज संडे है, नहीं तो आज ही हो जाती। कल इन लोग का जो है आश्वासन दे दिए थे कि पहला काम आप ही का होगा। फिर भी देखिए इन लोग की दुस्साहस देखिए, ये मेरी कैंपस देखिए, और ये मेरे कैंपस से मुझे ही भगाया जा रहा है। मैं अभी तैयार भी करने जा रहा हूँ। ये कैंपस खाली करे, ये कैंपस इन लोग का थोड़ा है, ये नगर पालिका का है। अभी मैं और अधिशासी महोदय
चलेंगे हम लोग कोतवाली, पहले तो FIR करेंगे। ये भाई आप ये बताइए, हमारे पास अभी 2 महीने की लाइन सिक्योरिटी नहीं दिया इन लोग को। हमारी जो मांगे हैं लाइन सिक्योरिटी से हमारी टाई अप है। अब आपका टाई अप है आपका GTV से है, तो आप ABP तो देगा नहीं, आज तक तो देगा नहीं, देगा तो वही। अगर आप नहीं जाएंगे तो संबंधित जो एजेंसियां होगी उससे मांगेंगे, या करदाई संस्था को जिसके मार्फत गए होंगे वो हमारी मानवता होगी तो देंगे। मैं मानवता को दिखाते हुए और तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है 2 महीने की, कि आप लोग 2 महीने करा जाए, फिर अगले महीने 1 महीना, और फिर जैसे ही होती है फिर तो मैंने इन लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या फैसला लिया? क्या आप लोग झाड़ू उठाएंगे? नहीं, आज झाड़ू भी उठाएंगे और JCB भी चलाएंगे। जब तक नहीं साफ होगा काम, तब तक कोई मेरे सभासद और मैं एक भी घर नहीं जाने वाले हैं। मैं तो स्वयं नहीं जाने वाला हूँ। तो क्या कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो अपने नहीं, कंपनी के खिलाफ देखिए, कंपनी के खिलाफ तो अवश्य कार्रवाई होगी, जिससे कि कर्मचारियों का PF वगैरह का भुगतान भी है और बहुत चीजें हैं। देखिए सारी चीजें, अब हम किसी को तलवार तो काट नहीं देंगे भाई, उसकी प्रक्रिया है। हम नोटिस भेजेंगे, जवाब होगा जो जिसका जो, अगर उसका हमारे पर निकलेगी तो नगर पालिका देगी, नगर पालिका का निकलेगी तो वो देगा, कर्मचारियों का निकलेगा तो कर्मचारी देंगे, दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आज ये बताइए, ये हमारी जो है, हमारे हिंदू की सबसे बड़ी आराध्य, हमारे जो माँ का जो है नवरात्र महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं। ये बताइए किसका तनख्वाह हम लोग रोक देंगे? अगर वो कंपनी भाग गई हो, नहीं दी हो, मैं वही रहा हूँ देने के लिए तनख्वाह। आश्वासन भी मैं कह दिया कल दूंगा। ये लोग अपने कैंपस से भगाए हैं, इसकी मैं अभी जांच करूँ, जांच ही नहीं करना है। तमाम जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सभी कैंपस खाली करें। अगर कैंपस में रह रहे हैं, हमारे सरकारी क्वार्टर में रह रहा है, एक सबका तैयार करूंगा। अच्छा, कोई उत्पीड़न और जो होगा मैं देख लूंगा। चेयरमैन साहब, भाई हमारी भाई एक मिनट, कितने दिन से पूरा लगा हुआ है शहर में? भाई 3 दिन से लगा हुआ है। ये बताइए, मेरी टाई अप है लाइंस कंपनी से, इन लोग की जिम्मेदारी लाइंस कंपनी से मांगने की है। मेरी मानवता है कि मैं इनको नगर पालिका से दे रहा हूँ भाई, और 2 महीने का तत्काल हम लोग कल दे रहे थे। देखिए सबसे बड़ा दुस्साहस है कि हमारे जितने भी हमारे 2500 माननीय सदस्य है, हमारे अधिशासी अधिकारी है, मैं स्वयं हूँ, मैंने समझ ली कि पूरी नगर पालिका ही बैठी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दुस्साहस करके भागो 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 कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी और मैं शासन को भी लिखने जा रहा हूँ। अब ये लोग नहीं है कि SC ST या फलाना एक अगर कर दे करके देख लें। चेयरमैन साहब, लाइन का कहना है कि 3 महीने का पेमेंट कर्मचारियों का नगर पालिका के द्वारा। भाई आपको एक बात डाल लीजिए, कोई भी कंपनी से टाई अप होती है, वो कंपनी फिलहाल वो भुगतान करेगी, बकाया हमको वो कंपनी मांगेगी ना हमसे, कर्मचारी नहीं मांगेंगे। कर्मचारी भाई आप गजी बात करते हैं, आप लोग भी कम से कम देखिए, मीडिया बंधुओं को निवेदन है कि जानकारी रखें। आपसे ये बताइए, आपकी किसी और चैनल से तनख्वाह किसी और चैनल से देगी आपको? 31 अगस्त को लाइन ग्रुप ने लिख कर दे दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे, तो 30 अगस्त के बाद। भाई काम करने से नहीं हो जाएगा भाई, लिख कर आप देखिए, एक बार बता दें, यही तो सबसे बड़ा अपराध हुआ है। और हाँ, फाइल से FDR भी गायब है, उसकी जांच अलग हो रही है। आपको बता दें कि लाइन कंपनी का जो FDR जिसके वजह से हमारी एग्रीमेंट होती है वो भी गायब है। इसकी जांच का विषय है, जो भी जांच में पाए जाएंगे सब पर FIR करेंगे हम। और दूसरा चीज, वो भुगतान करने के लिए बात है जब तक उनका एग्रीमेंट है, हम नगर पालिका दे या न दे। बलिया शहर में कितने दिनों से सफाई 2 दिनों से हमारी वार्ता चल रही थी, लेकिन ये वार्ता के लिए तैयार नहीं थे। आज फाइनल वार्ता की गई, इसमें इन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें 2 महीने का तत्काल भुगतान किया जाए। उस पर भी हम तैयार हो गए, क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज तुरंत भुगतान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका ये कहना था कि हमें अभी तत्काल भुगतान चाहिए, उसके बाद ही हम सफाई पे जाएंगे। इस पे हमारे द्वारा इन्हें कहा गया कि संयम बरतें, लेकिन ये नहीं माने। ऊपर से इन्होंने अध्यक्ष महोदय की और पूरे बोर्ड मेंबर जो थे उनकी बेइज्जती की वहाँ पे,
ये अपमान जो है नगर पालिका नहीं सहेगा। इसलिए जो भी ये कर्मचारी है इसके पीछे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और नगर पालिका सक्षम है अपने हिसाब से अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए। तो आज कैसे सफाई व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं आप? आज जो है हमने सभी ड्राइवरों को निकाला है, सभी डंपर गाड़ियां हमारे ट्रैक्टर्स सभी काम पे लग गए हैं, मैजिक गाड़ियां सभी जगह जहाँ भी डंपिंग स्थान है सभी को कूड़े उठवाया जा रहा है। और 14 वार्डों में तो आपके संविदा कर्मी या फिर जो सरकारी सफाई कर्मी है वो तो करेंगे। 11 वार्ड जो है ये आउटसोर्सर के कर्मचारी कर रहे थे। जी। तो अगर वो नहीं आएंगे तो 11 वार्ड में कैसे सफाई? उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था की जा रही है। दूसरे सफाई एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मचारी मंगा के सफाई व्यवस्था सुचारू की जाएगी। क्या गैर जनपदों से भी आएंगे? नहीं, अभी ये व्यवस्था तो यही इसी जिले से है, वो तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के ऊपर है, वो कहाँ से बुलाती है। उसमें 192 कर्मचारी हैं हमारे आउटसोर्सिंग के और इसके अलावा 46 ड्राइवर हैं। तो सारे ड्राइवर आ गए हैं काम पे, तो उनको काम पे रख लिया गया है, बाकी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था हो रही है। जी, आपका एक परिचय? मैं विक्रांत सिंह लाइन ग्रुप से। विक्रांत जी, आपकी कंपनी नगर पालिका बलिया में साफ सफाई का काम करती है, वहाँ पर साफ सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है कि उनको वेतन नहीं मिला है, तो ये क्या है? क्यों 4 माह का वेतन उनका रुका हुआ है? देखिए, नगर पालिका परिषद बलिया में हमारे संस्था के माध्यम से साफ सफाई हेतु मानव बल उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें हमारे संस्था के माध्यम से 4 माह का पेमेंट नहीं है, मात्र 2 माह का है, जुलाई और अगस्त। क्योंकि 31 अगस्त को हमारे संस्था और नगर पालिका के बीच हुए अनुबंध समाप्त हो चुके हैं। हमारा कार्य ही 31 अगस्त 2024 तक था जी। और नगर पालिका द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है 3 माह का। नगर पालिका ने हमें मई माह तक भुगतान किया है, हमने जून माह तक कर्मचारियों का भुगतान कर दिया है। तो मतलब आपको भुगतान नहीं मिला, इसलिए आपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जी। लेकिन चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल तो कह रहे हैं कि हम भुगतान दे चाहे न दे, कंपनी को भुगतान हर महीने देने के लिए कंपनी एग्रीमेंट के तहत बाध्य है। देखिए, एग्रीमेंट के तहत 1 महीना एडवांस का बाध्य है, तो होता है, तो हमने 1 महीना ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखा है। नगर पालिका हमें केवल मई तक का पेमेंट किया है, हमने जून तक का पेमेंट कर रखा है। अच्छा, ये देर का कारण क्या है? भुगतान में देर हो रहा है, इसका कारण क्या है? अब ये तो नगर पालिका प्रशासन ही बता पाएंगे, अध्यक्ष महोदय बता पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्था के माध्यम से बिल जो है समय पुटअप कर दिया गया है। अच्छा, ईपीएफ और ईएफआईसी का चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा घोटाला किया कर्मचारियों के साथ, ये क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। हमारे द्वारा पर मंथ 1 करोड़ से भी अधिक ईपीएफ और ईएसआईसी जमा किया जाता है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मेरे नगर पालिका द्वारा मुझे मात्र मई तक का पेमेंट हुआ है, लेकिन मैं अगस्त तक का पेमेंट कर चुका हूँ ईपीएफ ईएसआईसी का। और ये देखिए, 1 करोड़ से अधिक का भी मैं पेमेंट कर रखा हूँ, हर मंथ करता हूँ मैं। ये नगर पालिका बलिया का पूरे इसमें हमारे पत्र के माध्यम से हमें सूचना मांगी गई है, जो मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ और फिर भी दे रहा हूँ। ये मेरा पेमेंट रिसीप्ट है, ये हमारा चालान होता है। ये बलिया नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी डिटेल्स है, जो कि लगभग 276 कर्मचारियों का है। अच्छा, ये 276 कर्मचारी, 192 कर्मचारियों का टेंडर है, 276 कर्मचारी। अब उसमें जो है 192 हमारे सफाई कर्मी हैं, 13 सुपरवाइजर थे और 40-42 कुछ ऐसे हमारे वो हैं ड्राइवर्स हैं। उसमें क्या है कि कुछ आदमी जो है मान लीजिए अधिक होते हैं, तो कभी छोड़ देते हैं आधे काम करके, तो उनके जगह पे दूसरे कर्मचारी लगाए जाते हैं। ये ऐसे करके जो है हमारी संस्था को संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन नंबर ऑफ 192 आदमी का जितना नंबर ऑफ ड्यूटी होता है उतना ही उनका भी होता है। अच्छा, कोई मान लीजिए आउटसोर्स है, 15 दिन करके छोड़ दिया, तो उसके बाद खाली तो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे आदमी हमें मानवबल आपूर्ति करना है, तो हम कराते हैं। अच्छा, अगर नगर पालिका का जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सोमवार को वो लोग भुगतान 2 महीने का करने वाले हैं, तो अगर वो आपकी कंपनी को 2 महीने का भुगतान देते हैं, तो आपके द्वारा कर्मचारियों को कितनी देर में भुगतान दे दिया जाएगा? अगर जो समय से भुगतान सोमवार को हमें आ जाता है, तो मैं सोमवार को ही भुगतान कर दूंगा।
अगर जो सोमवार को भुगतान समय से नहीं आ पाता है तो फिर मैं मंगलवार को भुगतान कर दूंगा। अच्छा, अब आपका 31 तारीख को 31 अगस्त को करें कि आपका अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन कर्मचारी तो अगस्त के बाद भी काम आज तक कर रहे हैं, तो शेष महीनों का जो इनका 2 महीने लगभग होगा, तो इनका भुगतान कैसे होगा? अब ये तो अध्यक्ष महोदय ही आपको बता पाएंगे कि किस बेस पे काम करा रहे हैं, क्योंकि मेरे संस्था को अभी तक कोई भी नगर पालिका की तरफ से एक्सटेंशन लेटर नहीं मिला हुआ है। अच्छा, आपने नगर पालिका को लिखित रूप से सूचना भेजी कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है जी, मेरा भुगतान बाकी है? जी जी, हमने नगर पालिका को पहले ही पत्र के माध्यम से, लगातार पत्र के माध्यम से हमने ये किया हुआ है, सूचना दी है कि 31 तारीख को हमारा समाप्त हो गया है, बकाया भुगतान कराने की कृपा करें, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का भुगतान किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।